बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 13.1 में यूज होने वाले पहले फार्मूले के बारे में बता रहे हैं। प्रश्नावली 13.1 में दो चीजों का फार्मूला लगेगा, एक घन है और एक घनाभ है। तो ये आपका जो है घन है, ये घन है और ये घनाभ है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो वो घन होता है। तो घन में एक ही भुजा होता है, मतलब जिसको हम ए लिखते हैं, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो घनाभ में कुल चार, इस प्रश्नावली में कुल 4 सूत्र लगने वाले हैं। आइए हम सूत्र को जानते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस बी एच मतलब चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई। दूसरा फार्मूला है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तीसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a/2, जिसको हम लिख सकते हैं 6 भुजा पर घात 2। और चौथा फार्मूला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह सकते हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो बराबर 4a²। तो यही 4 सूत्र लगेगा। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। जो डिब्बा बनेगा ये ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि डिब्बा जो है खुला रखना है, तो इसका मतलब है कि ऊपर का भाग खुला रहेगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई जो है हम माइनस कर देंगे। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। पहले में क्या करना है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, और जिसमें क्या रखना है कि एक डिब्बा बनाया जाना, इसे ऊपर से खुला रखना है। तो जब हमें ऊपर से खुला रखना है तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से ऊपर का भाग घटा देंगे। तो हम लिखेंगे कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस BH प्लस LH है। तो हमारे पास लंबाई L हमारा क्या है, L हमारा है 1.5, B हमारा है 1.25 और H हमारा है 65 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 65/100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा 0.65 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर 2
ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई और ऊंचाई, और माइनस, क्योंकि ऊपर का भाग खुला रखना है, लिखा है ना, वो इसे ऊपर से खुला रखना है, तो माइनस L इंटू बी कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे 2, लंबाई है 1.5 गुणित 1.25 चौड़ाई है, प्लस बी है 1.25 और एच है हमारा 0.65 प्लस एल एच, और एल हमारा 1.5 है और एच है हमारा 0.65 माइनस एल बी है, तो यल हमारा है 1.5 और बी हमारा है 1.25। तो को खोलेंगे जब, तो हम 2 का एक बार इसमें गुणा करा देंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो 2 का गुणा कर दिए तो 3 गुणित 1.5 गुणित 2 3 हो जाएगा, गुणित 1.25 प्लस 1.25 में 2 से गुणा कर दिए तो 2.50 आ जाएगा, तो 2.50 को 5 लिख देंगे, गुणित 0.65 प्लस 2 गुणित 1.5 कर देंगे तो 3 कर देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये गुणा है ना, तो एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, तीनों से गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा 3 गुणित 0.65 माइनस 1.5 गुणित 1.25 से जब हम गुणा करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.875। अब हम 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 गुणित 1.25 हो जाएगा 3.75 प्लस 2.5 और 0.65 हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1625, मतलब 1.625 आ जाएगा, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.95। 3 को 0.65 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर माइनस 1.875 कर देंगे। फिर हम जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा, देखिए हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, जोड़ने के बाद हमारा आएगा 7.325, इन तीनों को हम जोड़ देंगे और माइनस 1.875, इनको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो हमारा पहले का आंसर आ गया कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर। और सेकंड है, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, 20 से गुणा करा देंगे इसको। तो सेकंड वाला हम करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य है 20 रुपए, तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य हो जाएगा 20 गुणित 5.45, हम गुणा कर देंगे तो 109 आ जाएगा, 109 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में एल बी माइनस कर देना है और फिर दूसरे में सीट का मूल्य निकालने के लिए 20 से गुणा करा देना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत की सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दीवारों और छत है, तो देखिए दीवार और छत है, तो इसका मतलब है कि एक नीचे का जो फर्श है, दीवार और छत है, दो चीज लिया गया है, दीवार और छत, फर्श नहीं लिया गया है नीचे का। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे यल बराबर है 5 मीटर, बी बराबर है 4 मीटर और एच बराबर है 3 मीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसमें क्योंकि जो नीचे का जमीन होता है ये तो लिया नहीं जा रहा है, सिर्फ फर्श और कमरे का चारों दीवार लिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। जो कमरे का नीचे वाला भाग है फर्श, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों और छत पर
सफेदी कराने में व्यय बराबर, तो हम क्या करेंगे, कमरे के चारों दीवारों का सूत्र भी लगा सकते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच गुणित एच, और छत का भी है तो छत का L गुणित बी कर देंगे। तो हम लंबाई हमारे पास 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है, प्लस 5 गुणित 4, 5 गुणित 4 LB 5 गुणित 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 2 गुणित 9 गुणित 3 प्लस 5 चौ 20। तो आगे हम लिखेंगे 9 दूनी 18 तिरिक 9 दूनी 18 तिरिक 54, और आ जाएगा 54 प्लस 20, तो हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब बस बहुत सरल है, 7.5 रुपए मीटर की दर से पेंट कराने का, सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च 7.5 रुपए है, तो 74 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च 7.5 गुणित 74 हो जाएगा। तो जब हम इसको गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 555 रुपए, 555 रुपए, यही हमारा आंसर है। देखिए बच्चों, बहुत इजी है। हमें क्या करना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई, छत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, और जो आ जाएगा सफेदी कराने का 1 मीटर के खर्च से गुणा करा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 1500 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, परिमाप 250 है, उसके बाद कह रहा है कि यदि 10 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत। तो देखिए जब लागत कुल खर्च निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल से गुणा करा देते हैं। तो हम लिखेंगे कि लागत चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत बराबर क्या होगा, हो जाएगा दर 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च गुणित क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च गुणित क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, क्षेत्रफल को हम 60 में लिख देते हैं, या तो यहाँ का क्षेत्रफल यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, लागत कितना है, 15,000 है, और 1 मीटर का खर्च है 10 रुपए, और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं पता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब ये क्या है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 1500 क्या है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 1500। अब ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। और हमारा परिमाप क्या है, 250 मीटर। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम इस, ये परिमाप है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे 250 गुणित h।
तो 0 से 0 कैंसिल और h बराबर हो जाएगा 150/25 कैंसिल कर देंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमारा समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.37 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें पेंट भरा हुआ है, हम एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल के, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के और इससे भाग दे देंगे तो हमारा जो है कुल कितने ईंटें पेंट होगी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए ना पूरा क्षेत्रफल पर्याप्त है, तो एक क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकाल करके भाग दे देंगे तो कितना ईंट लगेगा आ जाएगा। एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, या तो हम इस तरह कर सकते हैं और या लिख दें कि माना n ईंटें लगेंगी और गुणा करा के इसके बराबर दिखा दें। तो दो ऑप्शन है, हम पहला दूसरा ऑप्शन करेंगे, माना n ईंटें पेंट की जा सकेंगी। तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई गुणी चौड़ाई LB BH और LH लगा देंगे। तो 2 हमारा L कितना है ये देखिए 22.5 गुणित B है 10 10 प्लस B हमारा BH है ना BH, तो B 10 है 10, H है 7.5 तो 7.5 कर दिए, प्लस L 22.5 है 22.5 है, H हमारा जो है 7.5 है तो गुणित 7.5 कर दिए हम। अब हम गुणा कराएंगे, तो जब हम गुणा कराएंगे तो पहले हमारा आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 225, 10 से गुणा कराएंगे, इससे हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 75, और जब हम इससे गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 168.75। अब हम इसके बाद इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2, और इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 468.75, और जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 937.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक ईंट के का क्षेत्रफल है, तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। तो मीटर सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 भाग दिया जाता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 गुणित 100 से भाग देंगे। 937.5 बटे 100 गुणित 100 कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। और जब हम इसको हल कर देंगे तो हमारा, क्योंकि 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 और एक पहले है, तो हम लिखेंगे 0.9375। इसमें देखिए 2 अंक ये है और 2 अंक 4 अंक 0 है, तो ये जो टोटल देख रहे हैं आप, हम 4 अंक इसको दशमलव को 4 अंक पीछे खींचेंगे इस तरफ। तो जब इस तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा 1 2 3 अंक तो है ही, एक अंक नहीं है तो एक अंक के लिए हम 0 लगा दिए, तो हमारा हो गया 0.09375। अब क्योंकि कुल कितनी ईंटें थी, n ईंटें थी, तो हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर n ईंटें हैं गुणित एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल
तो कुल ईंट का क्षेत्रफल है हमारा 9.375 मीटर स्क्वायर गुणित n, और एक ईंट का क्षेत्रफल है ये हमारा ये है 0.09375, तो लिखेंगे 0.09375। तो n ईंटें हैं, n बराबर हो जाएगा, हम इसको इधर ले आएंगे और भाग दिला देंगे, तो हमारा हो जाएगा 9.375 बटे 0.09375। तो देखिए 1 2 3 4 5 दशमलव के 5 अंक पर 5 अंक पीछे दशमलव लगा है, इसमें 1 2 3 3 अंक पर लगा है, तो हम 2 0 और बढ़ा देंगे, तो ये देखिए 5 5 बराबर हो गया ना, इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए हम इससे जब भाग देंगे तो आ जाएगा 100। भाग देने का तरीका ये है बच्चों कि 900, ये देखिए 9,375 है, 9,375 पर 2 जीरो लगा है, तो हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पहला है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो देखिए एक है घनाकार, तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का जो किनारा है लंबाई है 10, तो हम a बराबर है, पांचवा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, a बराबर हमारा 10 है। और अन्य घनाभाकार, घनाभाकार मीन्स घनाभ है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई l बराबर है 12.5, b बराबर है 10 और h बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये घनाकार वाले का अधिक है कि घनाभ वाले का अधिक है। घनाकार तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर, यही होता है। हम सूत्र लगा देंगे, a हमारा 10 है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लिखेंगे घनाभ का निकालेंगे, तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दो ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई 2h, 2l प्लस b इंटू h, तो हो जाएगा 2, लंबाई है 12.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 8। हम जोड़ देंगे इसको, 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, 12.5 प्लस 10 22.5 गुणित 8, तो 2 गुणित 22.5 हो जाएगा 45, और 45 गुणित 8 हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन ज्यादा है, घनाकार है, ये घनाकार है कि घनाभाग का, तो घनाकार का ज्यादा है। तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, घटा देंगे, 400 में से 360 घटा देंगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो माइनस कर देंगे, 400 में से 360 घटा देंगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है।
तो अब हम ये लिखेंगे कि इसका कम है, तो हम फार्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाकार के भी और घनाफ का भी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के और माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सेकंड वाला, घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो हो जाएगा, ए हमारा क्या है 10 है, ए हमारा देखिए यहाँ पर 10 था ना, तो हम लिख देंगे 6 गुणित 10 का स्क्वायर। तो 6 गुणित 10 दहा में 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये तो घनाकार था, अब घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा, इसका भी सूत्र लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB BH और LH। तो हम लिख देंगे 2, हमारा L कितना है 12.5 है। अब देखिए B हमारा 10 है, L इंटू बी 10 हो गया, प्लस B इंटू H 10 गुणित 8 प्लस LH 12.5 गुणित 8। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2, 12.5 गुणित 10 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 10 गुणित 8 80 आ जाएगा, और 12.5 गुणित 8 करेंगे तो 100 आ जाएगा। इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तीनों को तो हमारा आ जाएगा 305, और 2 से गुणा करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए घनभाकार का कितना आया 610 और घनाकार का आया है 600। तो किसका ज्यादा है, घनभाकार का ना। तो हम लिखेंगे घनभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो लिखेंगे घनभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, घटा देंगे, देखिए 610 है और ये 600 है, घटा देंगे तो 610 में से 600 हम घटा दिए तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। 6वां है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिए ये संपूर्ण रूप से शीशे से बनाया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा जो है L है 30, क्वेश्चन नंबर 6वां, L बराबर है 30 सेंटीमीटर, B बराबर है 25 सेंटीमीटर और H बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे फर्स्ट है शीशे, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये हम सूत्र लगा देंगे। और फिर 2 L हमारा है 30 गुणित 25 प्लस 25 गुणित B 25 है और H भी 25 है, 25 गुणित 25 प्लस L 30 है और H 25 है, तो 30 गुणित 25 करेंगे।
तो आ जाएगा 2 30 गुणित 25 हो जाएगा 750 प्लस 25 गुणित 25 100 प्लस 30 गुणित 25 750 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणित 750 प्लस 650 प्लस 750 तो आ जाएगा 2125 और जब 2 से गुणा कर देंगे तो 4250 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे तो प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छठवां का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और सेकंड पार्ट में कहा है कि प्रयुक्त सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो देखिए कुल 12 किनारा है जिसमें 4 लंबाई 12 किनारा है ना, जो ये देखिए थोड़ा सा ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं 12 किनारा है। तो 12 किनारा बराबर क्या हो जाएगा, 4 ठो लंबाई होता है प्लस 4 ऊंचाई होगा और प्लस 4 चौड़ाई। ये 12 किनारा हो गया। कुल 12 किनारे होते हैं जिसमें लंबाई 4 होगा, ऊंचाई 4 होगा और चौड़ाई 4 होगा। क्योंकि किसी भी जो घनाभ है, टोटल कुल घनाभ में 4 लंबाइयां होती हैं, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां, उसी से 12 किनारा बनते हैं। तो हम लिख देंगे 4 गुणित लंबाई कितना है, लंबाई है 30 प्लस 4 गुणित ऊंचाई कितना है 25 और प्लस 4 गुणित चौड़ाई तो 4 गुणित 25 तो 120 प्लस 100 प्लस 100 बराबर 320 जोड़ देंगे तो 320 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए बहुत सरल है, 12 किनारा पूछा इस शीशे में, इस हमारे क्वेश्चन में है कि 12 किनारा के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारा 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, 12 किनारा हो गया और इसमें इतने सेंटीमीटर टेप की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, शांतु स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए एक गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। तो गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता है, उसको 2 डिब्बे चाहिए। बड़े डिब्बे की माप 25 गुणित 20 गुणित 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 गुणित 12 गुणित 5। तो ये बड़े डिब्बे का माप है 25 गुणित 20 गुणित 5 और छोटे डिब्बे का माप है 15 गुणित 12 गुणित 5। ये 2 माप का बनाना है उसको। सभी प्रकार की व्यापिकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जितना एरिया लगेगा उसका 5% ज्यादा खराब होगा, मतलब अतिव्यापिकता ओवरलैप के लिए लगेगा 5% अतिरिक्त गत्ता। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो देखिए 250 डिब्बे बनवाने हैं ना, तो 250 जब डिब्बे बनवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है और 250 से दोनों में गुणा कर देना है। उसके बाद 5% एक्स्ट्रा जोड़ के 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर 4/1000 से गुणा करवा देना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बड़े वाले डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई। तो बड़े वाले का L है 25, B है 20 और H है 5। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 लंबाई है 25 गुणित 20 प्लस B गुणित H तो 20 गुणित 5 प्लस H गुणित L ये है तो 25 गुणित 5 हो जाएगा। अब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 25 20 हम 500, 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125 और इनको जब हम जोड़ देंगे 2 गुणित तीनों को 500 प्लस 100 600 और ये 725 हो जाएगा, आ जाएगा 1450 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल।
अब बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, अब हम छोटे वाले डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे छोटे वाले डिब्बे का के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा छोटे वाले डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही सूत्र लिखेंगे। तो और इसमें जो एल है, छोटे वाले का एल है 15 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर और एच है 5 सेंटीमीटर। पहले हम सूत्र लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, अब इसके बाद निकाल देंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2, 15 गुणित 12 प्लस बी एच 12 गुणित 5 प्लस एच एल मतलब 15 गुणित 5, 2 12 गुणित 15 180, 12 पंचे 60 और 15 पचे 75। और इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 315। तो 2 गुणित 315 गुणा कर देंगे तो 630 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों के 250 चाहिए, दोनों के देखिए 250 डिब्बे, दोनों के 250 डिब्बे ना, तो दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो बड़ा वाला डिब्बा प्लस छोटा वाला डिब्बे का क्षेत्रफल, बड़े वाले एक डिब्बे और छोटे वाले एक डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर जोड़ देंगे हम 1450 प्लस 630, 2080 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये है हमारा एक छोटा वाला डिब्बा, एक बड़े वाले, और कुल हमें इस तरह से छोटा और बड़ा मिला के 250 डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे 250 बड़े वाले डिब्बे, 250 बड़े वाले डिब्बे और 250 छोटे वाले डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर तो हम क्या करेंगे, बस गुणा करा देंगे हम इसमें, क्षेत्रफल बराबर बस गुणा करा देंगे इस 2080 से। तो 2080 गुणित 250। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5% अतिव्यापिकता है, 5% अतिव्यापिकता है। तो अतिव्यापिकता हम जोड़ देंगे, तो अतिकुल लिखेंगे अति व्यापिकता बराबर, तो 2080 गुणित 250 और 5% अतिव्यापिकता मतलब 5/100 से गुणा करा देंगे। ठीक, अब हमारा ये हो जाएगा, ये 0 इससे कट गया और ये 0 इससे कट गया, और जब हम इन तीनों का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अब क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। देखेंगे कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों का जब हम गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 52,000। तो इनमें हम जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5,20,000 में 26,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5,46,000। अब हम क्या करेंगे कि कुल लागत बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे कुल
लागत बराबर गुणा करा देंगे गुणित 4/1000। तो ये 3 क्योंकि 4/4 रुपए 1000 का है ना, तो हम गुणा करा देंगे। अब जब हम तीनों से गुणा करा देंगे तो हमारा आएगा 2184 रुपए आ जाएगा, 2184 रुपए आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, परवीन अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो देखिए, कार के चारों ओर से ढकेगा, ऊपर से और चारों तरफ से, मतलब नीचे का हिस्सा नहीं ढकेगा। जिस तरह चक्का रहता है तो चक्के के नीचे तो ढकेगी नहीं, तो चारों ओर से और ऊपर का हिस्सा ढक ले। तो यह मानते हुए कि सिलाई के समय तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, जो कपड़ा होगा नगण्य है। आधार विमाओं 4 मीटर गुणित 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो हम इसमें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का हिस्सा लंबाई गुणित चौड़ाई लगाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे यल बराबर, हमारा जो यल बराबर है 4 मीटर है, बी बराबर है 3 मीटर और एच बराबर है 2.5 मीटर। लिखेंगे तिरपाल की आवश्यकता बराबर बराबर 2 कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यल प्लस बी गुणित एच लगाएंगे और ऊपर का भाग जो है ढकेगा, इसलिए यल गुणित बी लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2, अब हम ब्रैकेट में एल 4 है हमारा, 4 लिखेंगे और बी हमारा 3 है, 3 लिखेंगे और एच हमारा 2.5 है, तो 2.5 प्लस एल इंटू बी, एल 4 है और बी 3 है, 4 गुणित 3 कर दिए। तो 2 गुणित 4 3 7 गुणित 2.5 सॉरी 2.5 प्लस 4 3 12। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 गुणित 2.5 35 हो जाएगा, 35 और प्लस 12 47 मीटर स्क्वायर। तो कपड़े की आवश्यकता होगी, तिरपाल की आवश्यकता 47 मीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम 13.2 पढ़ाएंगे।